आप एक का हाथ पकड़ के खुदा को हाथ नहीं दे सकते। वो चाहता है ये हाथ छोड़ो और दोनों पवित्र हाथों को उठाओ और वो सहायता भेजेगा। यूसुफ भागा और जानते हो भागने के बाद ये देखिए यही होता है। आपको पता है वो जेल में क्यों गया? Because he refused adultery। उससे व्यभिचार को ना कहा, इसीलिए। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। यीशु ने कहा, मेरी इंग्लिश बाइबल बताती है, Blessed are you when you are persecuted because of the right living। धन्य हो तुम जब सही जीवन जीने के कारण सताए जाओ। आप हमेशा याद रखना, आप बुराइयां करो, आप कुछ भी करो, आप स्वीकार किए जाओगे। आप थोड़े अच्छे बनो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो, डिप्लोमेटिक से बाहर आओ, लोग आपको तरह तरह के नाम ज्यादा स्पिरिचुअल बन रही है। जब से ये सूरत प्रेमानी को सुनती ना, तब से ये पागल हो गई है। कुछ बहनों को, कुछ भाइयों को लोगों ने ये तक कहा, मुझे मेल्स आए थे, कॉल्स आए थे, बोला भैया हमारे चर्च के लोगों में पागल कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, यीशु को भी लोग पागल कहते थे, धन्यवाद इन लोगों ने हमें उसके परिवार से जोड़ दिया। बिल्कुल बोलने दीजिए। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आपको पूरा हक है बोलने का और मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। आपको पूरा हक है मुझे बोलने का, मुझे पूरा हक है आपको इग्नोर करने का। ये लोग कलाम पाक में लिखा है, यूसुफ वहां से भागा और बेचारा अगले कई साल तक वो जेल में था। और एक दिन राजा ने, वहां के बादशाह फिरौन ने एक दर्शन देखा और बाद में उसे बताया गया। इस दर्शन का अर्थ बताने वाला इन दिनों में जेल में बंद है। क्या तू चाहता है कि हम उसे बुलाएं? यस, ले आओ। और कलाम पाक कहता है 13 साल के बाद यूसुफ बादशाह के सामने खड़ा हुआ। स्टीफन 7 अध्याय प्रेरितों के काम में कहता है, उस दिन परमेश्वर ने राजा के सामने उसे बुद्धि और अनुग्रह दिया। आप बिलीव कर सकते हैं, यूसुफ के 13 साल के आज्ञा पालन का नतीजा एक दिन में आया। जब वो बादशाह के सामने खड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसे ग्रेस दी, विजडम दी। राजा ने उससे कहा, ये मेरा दर्शन है, बता इसका अर्थ क्या है। यूसुफ ने उसको बता दिया सब। और उसके बाद वो यूसुफ को कहता है, ये यूसुफ, मुझे मेरे राज्य में कोई और नहीं दिखता जो तेरी तरह बुद्धिमान और प्रवीण है। एक काम कर, तू मेरे राज्य को संभाल। और बाइबल बताती है वो कैदी जो जेल में था, एक दिन में वो बादशाह बना। और खुदा कलाम पाक कहता है वो फिरौन के दाहिनी ओर बैठा। आप जानते हैं, जब यूसुफ अपने घर से निकलता था, 2 रथ आगे आगे चल के माइक पे, उन दिनों में जो माइक था, वो ये कहते थे, देखो मिस्र का प्रभु आ रहा है। Oh, see the Lord of Egypt। यहां देखिए, कहो अपने बाजू वाले को, फेमस होने की कोशिश मत करो, फेमस खुदा करता है। आजकल देखा है आपने, बहुत ज्यादा है। ओए, क्या बना रहे हो? पैम्पलेट, मेरा भी नाम लिख। आजकल फेमस होने के लिए आप जाओ, देखो सोशल मीडिया पे, देखो जाके क्या क्या करते हैं। कपड़े तक उतार देते। जानते हो किस चीज के लिए? कोई लाइक दे दे, कोई व्यूज दे दे, पता नहीं क्या क्या करते रहते। पहले फोटो निकलता था ऐसा, फिर निकला ऐसा, अब निकलता है ऐसा, ये यहां से। आने वाले दिन में ऐसा निकलेगा। पीछे ही देखो मेरा, खाली पता नहीं क्या क्या करते रहते। टिकटॉक पे मैंने विश्वासियों को देखा था, मैंने अपने विश्वासी भाई बहनों को टिकटॉक पे देखा था, लड़कियों को देखा, भाइयों को देखा,
एक दिन मेरे चर्च के अंदर एक बहन ने टिकटॉक बनाया और मेरे ऑफिस में आके देखती है, बोलती है भैया ये देखो मैं कैसी हूं। मैंने कहा जा चमाट खाएगी तो क्या क्या करते रहते, उटपटांग हरकतें फेमस होने के लिए। परमेश्वर इब्राहिम से कहता है मैं तुझसे जाति उत्पन्न करूंगा, मैं तुझे नया देश दूंगा। और जानते हो तीसरी प्रतिज्ञा प्रभु क्या करता है, मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा। आई विल मेक योर नेम फेमस। अरे नीचे बने रहो, खुदा उठाएगा तुम्हें। और याद रखना यीशु की एक और सेवकाई है जो बहुतों को पसंद है, ना सुनना चाहते हैं उसके बारे में। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, खुद को उठाओगे ना, खुदा तुम्हें नीचे ले आए। कभी अपनी जिंदगी में कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप अपने बर्थडे पर ये दुआ करते हो, प्रभु आज मुझे कोई विश न करे। कम ऑन टेल मी, कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब फेसबुक पे आपका नोटिफिकेशन आता है आज आपका जन्मदिन है, आप उसे हाइड कर देते